जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। और साथियों, आप सभी लोग की जो तैयारी है बिल्कुल अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है यूपी ट्रिपल एससी जेई सिविल एग्जाम 2026 के लिए साथियों टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन को देखेंगे जो कि आपके 3 मई के एग्जाम के लिए काफी ही इंपॉर्टेंट है। और मैं कहूंगा साथियों, ये क्लास आपके लिए इतना इंपॉर्टेंट क्लास है क्योंकि साथियों आपके पास समय जो मात्र 1 से 2 दिन बचे हुए हैं और आपको इसी दिनों में उन सभी क्वेश्चनों को देखना पड़ेगा जो कि आपके एग्जाम में आ सके। तो साथियों, आज की इस क्लास में जो भी हम आपको क्वेश्चन कराएंगे ये सभी क्वेश्चन आपके 3 मई के एग्जाम में आने की 100% संभावना है। आप इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही साथ आप जो है इस क्लास को भी लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या पूछा है। क्वेश्चन पूछा है कि इम्परफेक्शन फैक्टर बकलिंग क्लास क्लास सी के लिए कितना होता है। तो याद रखेंगे आप कि इम्परफेक्शन फैक्टर बकलिंग क्लास सी के लिए कितना होता है। तो यहां पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन सी करेंगे, 0.49 होता है। ऑप्शन सी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा और प्रश्न है कि जीपीएस के कितने मुख्य भाग होते हैं। चलिए बताएंगे आप। तो जीपीएस के कितने मुख्य भाग होते हैं। तो जीपीएस के मुख्य कितने भाग होते हैं। तो याद रखेंगे इनके कुल 3 भाग होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि कंक्रीट में वैकल्पिक के रूप में चीनी की मात्रा यदि 0.05% हो तो वह क्या कार्य करती है। तो याद रखेंगे कंक्रीट में वैकल्पिक के रूप में चीनी की मात्रा यदि 0.05% हो तो वह क्या कार्य करती है। तो ये कार्य करते हैं मंदक के। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, मंदक के कार्य करते हैं। आगे देखिए अगला क्वेश्चन है कि पोर वाटर प्रेशर और यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो पोर वाटर प्रेशर को और यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो इन्हें कहते हैं यहाँ पे क्या, तो तटस्थ प्रतिबल कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि थियोडोलाइट में स्विंगिंग का अर्थ टेलीस्कोप को किस तल में घुमाना है। तो थियोडोलाइट में स्विंगिंग का अर्थ टेलीस्कोप में किस तल में घुमाना है। तो याद रखेंगे ये हो जाएंगे क्षैतिज तल में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, क्षैतिज तल में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है बिटुमेन की विलेयता किसमें जांची जाती है। तो बिटुमेन की विलेयता किसमें जांची जाती है। तो ये जांचे जाते हैं आपके किसमें। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन बी करेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है अनुमान में 0.1 वर्ग मीटर से कम के छिद्रों के लिए जो है ईंट चिनाई में कितनी कटौती की जाती है। तो याद रखेंगे इनमें किए जाते हैं आपके कोई भी कटौती नहीं। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, कोई भी कटौती नहीं होती। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है फ्रांसिस टरबाइन किस प्रकार की टरबाइन है। तो याद रखेंगे आपकी फ्रांसिस टरबाइन किस प्रकार की टरबाइन है। तो फ्रांसिस टरबाइन जो ये किस प्रकार की टरबाइन है, तो ये प्रतिक्रिया टरबाइन हो जाएंगे। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, प्रतिक्रिया टरबाइन होगा। आगे देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ पे है कि सांप वुड का रंग हार्ड वुड की तुलना में कैसा होता है। तो सांप वुड का रंग हार्ड वुड की तुलना में कैसा होता है। तो ये हल्का होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, सही जवाब हल्का होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है कि आरसीसी बीम में कतरनी शुद्धिकरण का मुख्य यहाँ पे उद्देश्य क्या है। तो आरसीसी बीम में कतरनी शुद्धिकरण का मुख्य उद्देश्य क्या है। तो इनका उद्देश्य हो जाएंगे विकर्ण तनाव दरारें रोकना। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे ग्रिड आयरन प्रणाली का जल वितरण में कहाँ उपयुक्त है। तो ग्रिड आयरन प्रणाली का जल वितरण में कहाँ उपयुक्त होगा। तो याद रखेंगे ये उपयुक्त हो जाएंगे सुनियोजित शहरों में। ऑप्शन यहाँ पे 20 सही जवाब है, सुनियोजित शहरों में होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि मृदा का सापेक्षिक घनत्व
ज्ञात करने के लिए जो यहाँ पे क्या दर्शाया जाता है? तो मृदा का सापेक्षिक घनत्व तो ज्ञात करने के लिए क्या दर्शाया गया है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है सबसे ढीली अवस्था होगा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है स्टील के रिवेट्स के लिए ग्रिप की लंबाई किससे जो है अधिक नहीं होनी चाहिए? तो स्टील के रिवेट्स के लिए ग्रिप की लंबाई किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आपका सही जवाब रहेंगे 8D से अधिक नहीं होनी चाहिए। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि पेल्टन व्हील टरबाइन में बकेट का आकार कैसा होता है? तो पेल्टन व्हील टरबाइन में बकेट का आकार कैसा होता है? तो इनका आकार होते हैं अर्धगोलाकार या डबल कप। ऑप्शन यहाँ पे 20 क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पानी में मैग्नीज की उपस्थिति से क्या होता है? तो पानी में मैग्नीज की उपस्थिति से क्या होता है? तो याद रखेंगे पानी में मैग्नीज की उपस्थिति के कारण जो है यहाँ पे क्या हो जाएंगे? तो खराब स्वाद और गंध होगा, पाइप में गाद जमा होना और कपड़ों पर काले धब्बे। यानी उपयुक्त आप सभी को यहाँ पे बिल्कुल सही जवाब करेंगे। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है थियोडोलाइट में कोलिमेशन की रेखा और वर्टिकल अक्ष के बीच कोण कितना होता है? चलिए बताएंगे आप। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो इस क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिएगा। नए हैं चैनल पे तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइएगा, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और बताइए कि थियोडोलाइट में कोलिमेशन की रेखा और वर्टिकल अक्ष के बीच का कोण कितना होता है? तो इनके हो जाएंगे 90 डिग्री। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि कंक्रीट में लक्षणिक मजबूती पर विफलता की संभावना कितनी होती है? तो कंक्रीट में लक्षणिक मजबूती पर विफलता की संभावना कितनी होती है? तो ये 5% होते हैं। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 5%। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि नहर की डिजाइन में क्रिटिकल यहाँ पे वेलोसिटी रेडियो का मान 1 से अधिक होने पर क्या होता है? तो याद रखेंगे कि नहर की डिजाइन में क्रिटिकल वेलोसिटी रेडियो का मान 1 से अधिक होने पर क्या होता है? तो ये कटाव हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कटाव होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है कि विशिष्ट ऊष्मा पानी की तुलना में पत्थर की कितनी होती है? तो विशिष्ट ऊष्मा पानी की तुलना में पत्थर की कितनी होती है? तो याद रखेंगे यहाँ पे इस क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन यहाँ पे बी हो जाएंगे। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न पूछा है कि वैल्यूएशन में संपत्ति की अप्रत्यक्ष उपयोगिता के कारण होने वाले मूल्य ह्रास को क्या कहते हैं? तो याद रखेंगे इस ह्रास को हम सभी लोग जो है यहाँ पे असेंबली लेसेस कहते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न आपसे पूछा है सीवेज की BOD और TOD का अनुपात आमतौर पर कितना होता है? तो सीवेज की BOD और TOC का अनुपात आमतौर पर कितना होता है? तो इनका अनुपात होते हैं 1.6। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है थियोडोलाइट में लोअर प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो थियोडोलाइट में लोअर प्लेट का उपयोग क्यों किया जाता है? तो इसका उपयोग करते हैं क्षैतिज कोण बढ़ने के लिए। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है मृदा की तरल सीमा पर मिट्टी की कार्यप्रणाली कैसे होती है? तो मृदा की तरल सीमा पर मिट्टी की कार्यप्रणाली कैसे होती है? तो ये होते हैं आपके तरल। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, तरल होते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि ब्रॉड गेज रेल की लंबाई आमतौर पर कितनी है? तो ब्रॉड गेज रेल की लंबाई आमतौर पर कितनी होती है? तो ये होते हैं 13 मीटर। ऑप्शन यहाँ पे सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न पूछा है पंप की सक्शन पाइप का व्यास डिलीवरी पाइप की तुलना में कैसा होता है? तो याद रखेंगे ये आपके बराबर होते हैं। ऑप्शन आपका सी सही जवाब है, बराबर हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न है कंक्रीट में साउंडनेस के लिए ऑटोक्लेव परीक्षण किस घटक के कारण होने वाले विस्तार को मापता है?
तो कंक्रीट में साउंडनेस के लिए ऑटोक्लेव परीक्षण किस घटक के कारण होने वाले विस्तार को मापता है? तो ये हो जाएंगे आपके चूना और मैग्नीशियम दोनों। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा। प्रश्न आपसे पूछा है कि अनुमान में स्क्रैप वैल्यू का प्रतिशत आमतौर पर कितना लिया जाता है? तो अनुमान में स्क्रैप वैल्यू का प्रतिशत आमतौर पर कितना लिया जाता है? तो इनका लिए जाते हैं आपके 5%। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है, 5% होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है कि स्टील के बोल्ट में थ्रेड वाले हिस्से का व्यास क्या कहलाता है? तो स्टील के बेल्ट में थ्रेस वाले हिस्से का व्यास क्या कहलाता है? तो ये कहलाते हैं आपके कोर या शुद्ध व्यास। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, कोर या शुद्ध व्यास होगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे कि पीएच मान बढ़ने पर पानी की संयंत्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पीएच मान बढ़ने पर पानी की संयंत्रता का क्या यहाँ पे प्रभाव पड़ता है? तो इस पे प्रभाव क्या पड़ते हैं? तो आप लगाएंगे इस पे जो है कोई भी महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। ऑप्शन यहाँ पे सी करेंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब। आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, सर्वेक्षण में कर्वेचर करेक्शन हमेशा कैसा होता है? तो सर्वेक्षण में कर्वेचर करेक्शन हमेशा कैसा होता है? तो ये होते हैं ऋणात्मक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऋणात्मक होता है। अगला प्रश्न यहाँ पे है कि कंक्रीट में एग्रीगेट कंक्रीट वैल्यू किससे जो है अधिक नहीं होनी चाहिए? तो याद रखेंगे कि कंक्रीट में एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू किससे अधिक नहीं होनी चाहिए? तो आप बताओगे 30% से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन बी सही जवाब है। चलिए आगे देखिए अगला प्रश्न यहाँ पे आपसे पूछा है कि सीवर में गैस रिसाव की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो सीवर में गैस रिसाव की जांच के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? तो यहाँ पे किए जाते हैं धुआं परीक्षण। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, धुआं परीक्षण होगा। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सभी क्वेश्चन। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को लाइक कर लीजिएगा। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को भी आप सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।